तो देखो 7.2 है, आज से स्टार्ट करना है। तो देखो 7.2 में हमें जो सवाल करना है, यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है 7.2 अभ्यास में। अच्छा, ये प्रतिस्थापन होता क्या है इसको देखिए। प्रतिस्थापन मतलब किसी के स्थान पे किसी और को बैठा दिया जाए, यही हो गया प्रतिस्थापन। तो हम इसके अनुसार करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल लेते हैं, पहले अपने से छोटा सवाल आपको लेकर समझा देते हैं, फिर उसके बाद आप इसे करिए और फिर सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटा सवाल मान लेते हैं। ये माना हमारे पास साइन 4x है और हमें इसका समाकलन करना है। ये देखिए, तो हम सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं जो हमारा सूत्र हमें बताया गया है, हमें केवल इतना ही सूत्र बताया गया कि यदि हम साइन का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस कास एक्स प्लस सी। ये तो हमारा सूत्र है, लेकिन अगर इस x के पास कोई और अंक आ गया तब नहीं बताया गया। इसको हमें कैसे करना है, ये प्रतिस्थापन विधि होगा। तो यहाँ पर जो इसके साथ में अंक है इसको हम मानेंगे, माना 4x बराबर t, और जो इसको t मान लेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ हम मानेंगे उसका हमें अवकलन करना पड़ता है नियम के अनुसार। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1, t का अवकलन होगा नहीं, ये लिखा जाएगा dt बाई dx। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इस dx को उधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा 1 dx, 1 के dx बराबर dt। अब इस 4 को उधर भेजेंगे तो dx बराबर 4 यानी dt अपान 4, ये 4 आएगा, बटे में हो जाएगा। ये देखिए, इतना हो गया। अब हमें इसी सवाल को उतारना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान देना है। यहाँ से अलग करेंगे। वैसे अगर हम बताएं, पहले यहाँ एक लाइन हम कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ पर करेंगे, इसी लाइन को पूरा हम उतारेंगे। देखिए, पहले समाकलन चिन्ह, उसके बाद साइन, जहाँ 4x है इसको हमने t माना है तो इसके स्थान पर t लिखेंगे, ये बन गया साइन t। उसके बाद dx, dx का मान चेंज कर देंगे, ये लिखेंगे dt अपान 4। ये देखिए, अब इस 4 को हम आगे लाएंगे तो यहाँ देखिए बटे में है तो ये 1/4 आगे आ जाएगा, यानी 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा साइन t dt। और यहाँ पे एक कहाँ से आ जा, एक यहाँ पर हमेशा छिपा रहता है, आप कभी भी 1/4 मतलब एक ऊपर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसका समाकलन इस सूत्र के हिसाब से हम लोग कर देंगे। साइन का समाकलन माइनस कास, तो 1/4 साइन का समाकलन माइनस कास t प्लस सी। अब t का मान रख देना है, t का मान रखने पर जब t का मान रखेंगे तो पहले इस माइनस को आगे लाइए, माइनस आगे आ गया 1/4 कास t का मान क्या माना था हमने, ये देखिए 4x, यही रख देंगे 4x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो ऐसे ही करना होता है, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो हमें यहाँ पर किसी चीज़ को मानना है, मान के हटाना है, फिर समाकलन कर देना है, फिर उसका मान रखना है। वैसे देखिए, जो हमने ये पूरा फुल विस्तार बताया है, अगर आप इसी को शॉर्टकट करना चाहें तो बहुत जल्दी उत्तर मिल जाएगा। अब शॉर्टकट क्या होगा उसे देख लीजिए। शॉर्टकट आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कास,
साइन का समाकलन माइनस कास, लेकिन हम इसको पूरा लिखेंगे 4x। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी अंक यहाँ पर x के साथ में है उसको हम 1/4 लिखेंगे, यानी 1 के बटे में लिखेंगे। अगर इसी प्रकार हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए sin 5x, इसका हमें समाकलन करना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर x के साथ कोई अंक है, अगर कोई अंक है तो उसको पहले ही आप बटे में कर दीजिए 1/5। अब इसका समाकलन कर दीजिए, साइन का समाकलन माइनस कास, तो माइनस को आगे लगाइए और ये साइन का हो गया cos 5x प्लस c। एक एग्जाम्पल और, जैसे हमारा सवाल कास में दे दिया है, cos 2x है, तो पहले देखना है x के साथ में कोई अंक है 2, तो पहले 1/2 लिख देना है, 1 के बटे में लिखना है, 2 लिख दिया। अब cos का समाकलन साइन, तो साइन 2x हो गया प्लस c। ये तो हम साइड कट में ऐसे बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप हम और दिखाते रहे आपको, देख लीजिए। जैसे हमारे अगर tan मार्क आ गया, tan का तो नहीं होगा, लाग में जाएगा इसका। जैसे ये होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर माने 6x है और हमें इसका समाकलन करना है। तो पहले x के साथ क्या है 6, इसको बटे में देना है 1/6। अब sec स्क्वायर का समाकलन tan, और ये जो 6x है इसको उतार लेंगे प्लस c, ये हो गया। यानी कि हमें ध्यान रखना है समाकलन करते समय x के साथ में जो भी अंक है उसको हम 1 के बटे में लिखेंगे, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे जैसे है वैसे ही। और अगर आप इसी को सूत्र के हिसाब से समझना चाहते हैं तो इसको हम सूत्र भी बना दे रहे हैं। देखिए सूत्र, जैसे हम साइन ax का समाकलन करते हैं तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे x के साथ कोई अंक है a, तो उसको 1 के बटे में कर लेंगे 1/a। उसके बाद साइन का समाकलन माइनस कास, तो माइनस आगे लगाएंगे, कास यहाँ लिखेंगे cos ax प्लस c। फिर दूसरा, जैसे मान लीजिए कास है, cos ax, हमें इसका समाकलन करना है। तो पहले x के साथ क्या है x के साथ a है, तो इसको बटे में लिखेंगे 1/a। कास का समाकलन साइन, और इसको उतार लेंगे ax और प्लस c। ऐसे ही sec स्क्वायर ax, अगर इसका समाकलन किया जाए तो x के साथ में जो अंक है उसको बटे में लिखेंगे, और sec का यानी sec स्क्वायर का समाकलन tan x, यानी tan ax प्लस c। चौथा, ऐसे ही कासेक स्क्वायर का भी होता है, कासेक स्क्वायर ax है, तो इसका 1/a आगे आ जाएगा। कासेक का होता है माइनस काट, तो माइनस को ऊपर लगा लो और यहाँ काट को लिख देना है, काट ax प्लस c। जैसे इसी प्रकार ये है sec ax इंटू tan ax। देखिए आपने सूत्र पढ़ा है कि इसका समाकलन sec अकेले होता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पहले x के साथ क्या है a, 1/a लिख रहा है, उसके बाद ये हो जाएगा sec ax प्लस c। अब यहाँ पर a 2 बार है, तो ये नहीं करना है कि आपको a 2 बार लिख रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि आप सूत्र जानते हैं sec ax इंटू tan x। अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो sec x अकेले लिखा जाता है, ये देखिए। तो sec इंटू tan अगर कहीं लिखा होगा तो उसको हम sec x अकेले लिखते हैं। तो इसी प्रकार ये sec ax tan ax, इस पूरे का समाकलन 1/a sec ax होगा। ऐसे ही कासेक का भी होता है, ये देखिए कासेक ax इंटू काट ax dx। जब इसको करेंगे यह जाएगा माइनस में, लेकिन उससे पहले a के साथ a है तो a को बटन लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और ये हो गया कासेक ax। तो ऐसे भी कोई भी सवाल होगी, अगर x के साथ लगा होगा अंक तो उसको हम बटे में कर देंगे। तो इसे उतार लीजिए, और इसी के साथ में ही जैसे ये है गुणा में है तो भाग हो गया। अब एक सूत्र और इसी पर देख लीजिए,
यहाँ पर इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये cos x बटे a है, यानी कि ये x के बटे में है, तो हम बता दें ये ऊपर हो जाएगा, यानी a cos का समाकलन sin और x अपान a ये रहेगा। आपको इसको ध्यान देना है। अगर यहाँ गुणा में a होगा तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है तो गुणा हो जाएगा। इसको भी थोड़ा समझ के उतार लीजिएगा। जैसे sin x अपान a है, इसका हमें समाकलन करना है, तो देखिए x के बटे में है a, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा a, और साइन का समाकलन माइनस कास, तो माइनस को आगे लगाएंगे, कास x अपान a प्लस c। ऐसे ही अगर तीसरे वाले पर बात की जाए, ये देखिए सेक स्क्वायर x अपान a, इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर देखिए x के बटे में है तो ये ऊपर हो जाएगा a, और सेक स्क्वायर का समाकलन tan स्क्वायर x अपान a है प्लस सी। ये देखिए हम ट्रिक जो बता रहे थे इससे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। अच्छा, इसे उतार लीजिए, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है, अगर ये बटे में है तो ऊपर हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा। देखिए हम इसको यहाँ पर एक और समझा दे रहे हैं। इसके पहले वाले जैसे ये लिखा था cos ax, इसका हो जाएगा cos का समाकलन sin, लेकिन यहाँ पर a गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों सवाल को देखिए और ध्यान पूर्वक समझिए और अच्छे से याद कर लीजिए इसे। देखिए यहाँ पर अगर x गुणा में है, x के गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर बटे में, अगर ये बटे में है तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आप जब मानेंगे तो उसके अनुसार बदल जाता है ये। तो चलिए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अब प्रतिस्थापन हमने समझा दिया है और कुछ ट्रिक भी बता दिया है। अब सवाल पर आते हैं। तो देखिए 7.2, इसमें सबसे पहला जो सवाल है ये मानने पर ही पूरा सवाल है। 7.2 पहले सवाल हम लिख रहे हैं 2x 1 प्लस ax स्क्वायर, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मानना है, अब क्या मानना है, इस नीचे वाले पार्ट को t मानना है। और आपको ध्यान देना कि हमें ज़्यादातर किसको मानना है, जो आपको सवाल में बड़ा पार्ट दिखाई देगा उसको हम t मान लेंगे, पहला तरीका। और दूसरा तरीका यह है कि आपको अवकलन बहुत तेज़ी से आना चाहिए। अगर अवकलन तेज़ी से आएगा तभी आप इसको जल्दी कर लेंगे। जैसे अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, तो समझ हमें इसी का अवकलन करना है। अब इसको हम मानेंगे। देखिए आप मानने के लिए चाहे यहीं पर मान लीजिए नीचे, और चाहे तो अलग से मान लीजिए। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं अलग से, पहले लिखेंगे माना, नीचे वाला जो पार्ट है इसको t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब इसी का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, एक का अवकलन 0 होता है, इसका 2 आगे आएगा, इसी 2 में 1 घटाना पड़ता है, और ये dt dx लिखा जाएगा। t का समाकलन, t का अवकलन dt बाई dx लिखा जाता है। अब इसको हम 0 हटा देंगे, इसको 2x, ऊपर 1 बचेगा, 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पर ये बचा। हम चाहे तो इसको इधर भेज दें, dx के dx बराबर dt। हमें dx का मान ज्ञात करना है, तो dt लिखना है, और ये 2 उधर जाएगा, बटे हो जाएगा 2x। अब अपने सवाल पर आना है, तो इसको उतारो, पहले समाकलन चिन्ह, इसको उतार लेंगे 2x, और यहाँ पर इसको हमने t मान लिया है, ये देखिए, तो यहाँ लिखेंगे t, और dx के स्थान पे ये रख देंगे dt अपान 2x, 2x कट गया, तो हमारे पास ये बचा 1 अपान, यहाँ 1 बचेगा, 1 अपान t, और ये हो गया dt। अब आप सूत्र पढ़े हैं समाकलन का, अगर हम 1 अपान x का समाकलन करते हैं तो ये log t लिखा जाता है, यानी log x। ये देखिए
1/x का समाकलन log x होता है। तो यहाँ पर 1/t का समाकलन log t हो जाएगा प्लस c। अब t का मान भी रखना है, t का मान रखना है log t। तो t का मान ये जो माना गया है वही रख देंगे 1 + x² प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो मानने के लिए हमें, अब देखो पहले माना कैसे गया है। अगर हम 1 + x² को t मानते हैं, ये देखिए t माना है, अवकलन करने के बाद ये देखिए यानी 2x यहाँ पर बटे में आ गया, और जब 2x बटे में आ गया तो यही 2x यहाँ पर कट जाएगा, और कटेगा तभी तो x वाला पार्ट हटेगा। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी तुम मानोगे, मानने के बाद इस पूरे सवाल में x नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर x बच रहा है तो आपने गलत माना है। देखिए यहाँ पर x पूरी तरह कट गया और हमारा सवाल पूरा हो गया dt में। t दिख रहा है ना, तो बदल गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसा कुछ यहाँ पर मानो और मानने के बाद अवकलन करो, अवकलन करके उसको पूरा पूरा हटा देना है। x हट जाएगा तभी इसका समाकलन हो पाएगा, अगर x रह जाएगा तो समाकलन नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, log x का होल स्क्वायर बटे x। तो हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन चिन्ह किताब में नहीं लगा है लेकिन हम लोग लगाएंगे। ये देखिए इसका हमें समाकलन करना है। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि किसको t माना जाए ताकि कुछ चीज़ हट जाए। तो यहाँ बड़ा पार्ट आपको क्या दिख रहा है, log x बड़ा है ना, x छोटा है, तो हम log x को t मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना log x बराबर t। और जब इसको t मानेंगे और उसके बाद हम x के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम जानते हैं और आपको पता होगा कि log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो 1/x हो जाएगा। ये देखिए 1/x, और t का अवकलन dt/dx लिखा जाएगा। अब इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये dx एक के dx, x उधर जाएगा तो x × dt हो जाएगा। ये देखिए हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ देना है, केवल log को ही t मानना है बस। अब देखो उसके बाद क्या होगा, हम समाकलन चिन्ह उतारेंगे। इस log को हमने t मान लिया है, देखो log का स्क्वायर है तो t माने, अब t का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए t लिखना है और इसका स्क्वायर को उतार लेना है बटे x, और dx को हटाएंगे, इसके स्थान पे x dt लिखेंगे, x dt। x कट गया तो हमारा सवाल ये बचा। ये देखिए अब आपको सूत्र पता होगा, ये समाकलन का सूत्र है कि अगर हम x की पावर n का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर n में एक जोड़ना है, नीचे भी एक जोड़ना है प्लस c। ये हो गया समाकलन। तो इसी प्रकार इसका करेंगे, t की घात 2 में एक जोड़ेंगे और नीचे भी 2 में एक जोड़ेंगे प्लस c। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा t घाते 2 1 3 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस c। उत्तर यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो t का मान रखेंगे, log है तो लिखेंगे log x, और यहाँ क्यूब है तो लगा देंगे बटे 3, इसको उतार लेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। बस ये समाकलन है। और हम आपको बता दें जब हमने इसका अवकलन किया है, ये देखिए अवकलन का चिन्ह है ये ddx, log x का आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। इसका यूज यहाँ पर किया गया है, यानी log x का अवकलन 1/x और t का अवकलन dt/dx, फिर तिरे गुणा करा दिया गया है, फिर इसको हल कर लिया गया। समाकलन जहाँ है वहाँ समाकलन का सूत्र है, अवकलन का सूत्र अलग से लिखा गया है। देखिए अगर आप इसी प्रकार होमवर्क लेना चाहते हैं और घर पे सवाल करना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। ये देखिए
लाग यक्स घाते यहाँ पे हमने 4 कर दिया बटे यक्स, इसका समाकलन कीजिए। लाग यक्स घाते यहाँ पे 9 कर दिया और बटे यक्स, इसका समाकलन कीजिए। ये देखिए, ये 2 सवाल होमवर्क है, आप इसे कर लीजिएगा, पूरा सेम ऐसे ही होगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। तीसरी सवाल देखिए, तो तीसरे सवाल में यह लिखा है 1/x, इसको मिटा दे रहे हैं। वन अपान एक्स प्लस एक्स लाग एक्स, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए, पहले हम बता दें आपको, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी दिक्कत पहले उसे तुरंत करना है। जैसे कॉमन हो गया, इसमें कॉमन है, देखिए ये कॉमन क्या होता है, जैसे एक्स लिखा है और यहाँ पर ए एक्स लिखा है, तो देखिए इसमें एक्स कॉमन है, एक्स निकालेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर ए। तो मतलब ये कॉमन बहुत बेसिक है जो आपको 8 या 9 में ही पढ़ाया गया था। तो अगर कॉमन आपको कहीं पर दिखाई दे तो सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो इस सवाल में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है बटे में यहाँ पर, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे पहले ही। 1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर log x बचेगा, यानी इस x को हम बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए अभी इसमें बड़ा पार्ट क्या दिख रहा है, 1 + log x, तो इसको हम t मानेंगे। थोड़ा यहाँ पर मान ले रहे हैं, मानना है इसी के सामने ही आप मान सकते हैं। ये देखिए माना 1 + log x = t, जो कोष्टक में है इसी को हम t मान लिए हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन हम बता दें, अवकलन आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं। देखिए अगर 1 का कभी अवकलन करना हुआ तो 1 का अवकलन 0 होता है, और अगर log x का अवकलन करना हुआ तो इसका होता है 1/x। ये अवकलन का सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। ये किसका है, अवकलन का सूत्र। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x और t का अवकलन ये लिखा जाएगा dt/dx। अब 0 को हटा देंगे, उसके बाद ये 3 गुणा कर जाएगा, ये dx 1 के dx ये उधर जाएगा x × dt। ये देखिए अब अपने सवाल पर आएंगे। सवाल पहले समाकलन चिन्ह उतारेंगे, 1 उतार लेंगे, x को लिखेंगे और इसको हमने t मान लिया है तो इस पूरे के स्थान पर t लिखेंगे। ये देखिए उसके बाद इंटू dx, इसके स्थान पे ये रखेंगे जो हमने यहाँ पे मान पाया है dt। अब देखिए x और x कट गया तो हमारे पास बचेगा ये 1/t dt। अब 1/t का समाकलन करना है तो हम आपको बताएं सूत्र, आप फिर से चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए। समाकलन का जो सूत्र है, अगर 1/x का समाकलन करना हुआ तो ये हो जाएगा log x प्लस c होता है, लेकिन हमारा जो सवाल में लिखा है वो 1/t है, तो 1/t का भी समाकलन यही होगा log t। ये देखिए तो समझिए, अगर हमारा सवाल x में चल रहा है, x के सापेक्ष किया जा रहा है तो log x होगा, अगर t चल रहा है t के सापेक्ष किया जाएगा तो log t हो जाएगा। बस ये समाकलन का सूत्र है, यहाँ पे अवकलन का सूत्र बताया गया है। तो अब देखिए log 1/t का समाकलन log t प्लस c, लेकिन t का मान भी रखना है हमें, यहाँ लिखना है t नहीं log लिखना है t और t का मान ये जो माना गया है 1 + log x प्लस c को उतार देना है। यही हमारा उत्तर हो गया।
ठीक है दिख रहा है क्यों। नीचे थोड़ा सा हम और लिख सकते हैं बस, लेकिन उस अब नहीं लिखेंगे, एडजस्ट हो गया है ना। अगर ज़्यादा नीचे लिखेंगे दिक्कत होगा, जबकि उधर का पौधा या नीचे टच कर रहा है, यानी कि इसके सामने है। हाँ ये वाला तिरछा हो गया है ना। अच्छा पता ही नहीं चलता है कब तिरछा हो जाता है। मिटा दें, बता लिया सब लोग। चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा चलो इसे मिटा दे फिर। तो देखिए 4 नंबर सवाल है ये। चौथा सवाल हमारा ये लिखा है साइन एक्स, फिर लिखा है साइन, कोष्टक के अंदर है कास एक्स, ये देखिए, और इसका हमें समाकलन करना। तो देखिए यहाँ पर हमें अब देखना है कि बड़ा पार्ट नहीं बल्कि कोष्टक के अंदर क्या है, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर क्या है उसी को टी मानना है। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर ये है तो इसको हम टी मानेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में माना कास एक्स बराबर टी। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कास का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और ये टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स। हम आपको यहाँ पे सूत्र लिख दें अवकलन का। अगर हम कास का अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, ये अवकलन का सूत्र है। कास का अवकलन माइनस साइन, तो हम यहाँ पे कर दिया कास का अवकलन माइनस साइन, लेकिन हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी एक्स आएगा इसके बगल में लिखा जाएगा बराबर डी टी। अब हम चाहें तो इसको उधर भेज दें, डी एक्स बराबर डी टी बाई ये माइनस साइन नीचे भाग जाएगा। ये देखिए हमने डी एक्स से मान ज्ञात कर लिया ताकि हम मान यहाँ पर रख सकें। अब देखिए साइन को उतार लेंगे, इस साइन को उतारेंगे और इसको हम टी माने हैं तो साइन यहाँ पे टी बन जाएगा, ये देखिए। और डी एक्स मान ये रखेंगे डी टी बाई माइनस साइन एक्स, और यहाँ लगा देंगे समाकलन चिन्ह। साइन और साइन ये कट गया तो ये बचा माइनस, माइनस को आगे उठा लाएंगे और ये साइन टी लिखा जाएगा। अब देखिए हमारे सवाल में एक्स कहीं नहीं बचा, यही चीज आपको ध्यान देना। अगर एक्स बचता है तो आपका समाकलन करना गलत हो जाएगा। तो अब साइन का समाकलन, ये तो कास का अवकलन दिखाया है, साइन का समाकलन अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इधर दिखा देना समाकलन का सूत्र। इधर देखिए साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कास एक्स प्लस सी। ये देखिए साइन का समाकलन माइनस कास होता है तो हम इस साइन का समाकलन करेंगे माइनस कास। ये देखिए कोष्टक के अंदर ये माइनस उतार लिया, इस साइन का समाकलन माइनस कास टी, और इसको हटा के डी टी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस कास टी, और टी का चाहे तो आप मान रख दीजिए, टी का मान क्या है कास, यहाँ लिख देंगे कास एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए कैसे उतारा गया है। फिर से पहले ये माइनस माइनस प्लस कोष्टक हटा दिया, उसके बाद इस कास को उतार लिया, टी का मान रख दिया जो माने थे कास एक्स प्लस सी। यही हमारा उत्तर हो गया। पांचवा सवाल लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी कास ए एक्स प्लस बी। ये देखिए
हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर ax है, वैसे हम चाहे इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार से आपको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले चाहे तो आप इसको मान लीजिए, चाहे तो 2 से गुणा भाग करके इसको छोटा बना लिया जाए। तो पहले मान लेते हैं, भले छोटा हो जाए सवाल। यहां पर मान लेते हैं माना ax प्लस बी बराबर टी, यानी जो कोष्टक है ये, इस कोष्टक को हमने टी मान लिया। वैसे कोष्टक से कोई मतलब है नहीं, उसको छोड़ दो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन a का अवकलन तो होगा नहीं, x का अवकलन 1, b का अवकलन 0 और t का अवकलन dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बचेगा a बराबर dt बाई डी एक्स। अगर dx को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा dx और ये a इसमें रहेगा बराबर dt, dx मान ज्ञात करेंगे dt बाई a हो जाएगा। और हम चाहते तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, लेकिन हमने विस्तार से आपको समझा दिया। तो ये माना गया है। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, समाकलन चिन्ह साइन, इसको t माना है तो साइन t हो गया, ये कास है तो ये कोष्टक को t माना है कास t, और dx हटाएंगे तो ये हो जाएगा dt बाई a हो गया। a को आगे उठा लाएंगे, 1/a लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे साइन t इंटू कास t। ये देखिए अब t के सापेक्ष होने का। अब देखिए यहाँ पर वैसे ध्यान दीजिए, ये किसी का सूत्र बन रहा है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है तो वहां पर ये देखिए सूत्र है 2 साइन x इंटू कास x। ये किसका सूत्र है? साइन 2x का है। तो हम लोग जानते हैं साइन 2x का सूत्र है। तो सूत्र कब बनेगा? जब यहाँ पर 2 आ जाएगा तब। हमारे पास 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा भाग करने पर, 2 से गुणा भाग करने पर जब 2 से गुणा भाग कराएंगे तो पहले भाग कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और गुणा कराएंगे तो यहाँ रखेंगे 2 साइन टी इंटू कास टी डी टी 1/2a। अब देखिए ये जो पूरा सूत्र है ये बन गया इसी का, तो हम लिखेंगे साइन टी समाकलन साइन 2t, ये देखिए, और ये हो गया dt। अब मिटाना पड़ेगा, इधर ही मिटा रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं पूरा। चलिए उधर जगह कम है, सवाल यहाँ कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए वैसे अगर हम बताएं तो एक लाइन ऊपर ही कर देते हैं यहाँ पर। देखिए पहले देखिए साइन का समाकलन कास हो जाएगा, पहले अच्छा इसको उतार लीजिए 1/2a, और इसका समाकलन हम कोष्टक में करेंगे। साइन का समाकलन माइनस कास, तो मान लगाएंगे कास हो जाएगा कास 2t। लेकिन हमने बताया था t के साथ कोई अंक है तो बटे में लिखा जाएगा, यानी 1/2 प्लस c। फिर से समझ लीजिए, पहले इसको हमने उतार लिया, यहाँ पे t के साथ जो अंक है उसको आगे रखिए 1/2। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ 3 लिखते हैं, यानी t के साथ जो अंक रहेगा उसको हम बटे में लिखेंगे, और साइन का समाकलन माइनस कास t, यानी 2t उतार लिया। अब ये गुणा कर जाएगा, माइनस आ गया जाएगा 1 1 1 2 दूना 4a, और इसको उतार लो कास 2t प्लस c। अब यहाँ पे t का मान रख दो 1/4a कास 2t। t का मान क्या था? वो जो माना गया था ax प्लस b प्लस c। अब चाहे तो आप इसको अंदर गुणा करा दीजिए, और चाहे तो यही रहने दीजिए। ये देखिए 1/4a कास, अगर गुणा कराएंगे 2ax हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे 2b हो जाएगा प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। चाहे ये वाला उत्तर मैच कर जाए, चाहे ये वाला, दो में से आप एक उत्तर समझ सकते हैं।
अगला सवाल है 6 नंबर। साइन ए एक्स प्लस बी, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए हमने बताया जो कोष्टक के अंदर दिखाई देगा उसी को हमें टी मानना है। तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर और रूट के अंदर ये है, इस पूरे को टी मान लेंगे सीधा। तो यहाँ लिखेंगे माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a का अवकलन होगा नहीं, x का अवकलन 1, b का अवकलन 0 बराबर इसका t का अवकलन dt बाई डी एक्स। ये देखिए अब इसको इधर भेज दीजिए, इससे गुणा कर जाएगा a और dx बराबर dt बाई a हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब हमने dx मान ज्ञात कर लिया है, तो अब अपने सवाल पर आएंगे। ये देखिए इसको हमने t मान लिया है तो हो जाएगा t, और यहाँ पर dx हटाएंगे dt अपान a आ जाएगा। a को आगे उठा लाएंगे लेकिन a आगे आएगा बटे में रहेगा, लेकिन हम एक कभी भी ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे और इसको उतार लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जानते हैं रूट x को हम लोग 1/2 यानी x घाते 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब लिख सकते हैं। तो इस रूट को हटा के 1/2 लिख देंगे। अब ये dt। अब सूत्र के अनुसार इसका समाकलन करेंगे। समाकलन सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये देखिए x की पावर n का समाकलन, x की पावर n में एक जोड़ना है, n में एक नीचे भी जोड़ना पड़ता है, ये हमारा सूत्र है। तो इसी के आधार पर हम लोग 1/a उतार लेंगे और ये t घाते 1/2 में एक जोड़ेंगे और नीचे भी 1/2 में एक जोड़ेंगे प्लस c। ये देखिए तो इस 1/a को उतारेंगे इंटू ये 2 1 के 2 2 1 3 यानी t घाते 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। थोड़ा इसको जब लिखना है तो इस बात का ध्यान देना है कि बटे वाला ये बटे में ही रहे, मतलब सामने ही रहे, जस्ट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए 1/a यहाँ पर रहेगा, बराबर चिन्ह यहाँ पर रहेगा। अब देखिए ये इससे गुणा कर जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो 2 1 के 2 गुणा कर जाएगा। इसको हम हटा दे रहे हैं, यही सॉल्व फिर बता दे रहे हैं। देखिए तो 2 पहले सबसे ऊपर आएगा, 2 1 के 2 और ये 3 और a साथ में हो जाएगा 3a, और यहाँ पे t घाते 3/2 बगल में लिख देंगे प्लस c। अब t का मान रखेंगे 2/3a, t का मान जो माना गया है ax प्लस b घाते 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर हमारा सवाल है x प्लस 2 रूट में है, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ रूट के अंदर जो है उसको हम t मान लेंगे, तो यहाँ पे t मानेंगे। माना x प्लस 2 बराबर t। थोड़ा यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जो चीज मानेंगे इसमें भी थोड़ा हल करेंगे हम। हल कैसे, देखिए x प्लस 2 बराबर t मान लिया, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें तो x बराबर इस 2 को उधर भेज दीजिए तो x बराबर t माइनस 2 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसको जो लिखे हैं इसको हम मानेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0, t का अवकलन dt बाई डी एक्स। अब dx को इधर भेज दीजिए, dx 1 के dx 0 छोड़ दीजिए बराबर dt। अब अपने सवाल पर आएंगे। तो सवाल देखिए, पहले इस x को हटाएंगे, x हटाएंगे कैसे वो देखिए, x का मान रखेंगे t माइनस 2, यहाँ लिख देंगे t माइनस 2
और इसको लिखेंगे रूट, इसको हमने टी माना है, ये देखिए x प्लस 2 को टी माना है तो ये हो जाएगा रूट टी, और dx के स्थान पे dt लिखेंगे। ये देखिए सवाल को हमने प्रतिस्थापन कर दिया। अब t माइनस 2 उतार लेंगे और रूट का मतलब 1/2 होता है, इसको लगा देंगे। अब देखिए ये एक बार इससे गुणा कर जाएगा, एक बार इससे गुणा कर जाएगा, तो जब इससे गुणा करेगा t इंटू टी घाते 1/2 और ये 2t घाते 1/2। ये देखिए यहाँ पे t के सापेक्ष हो रहा है तो dt रहेगा, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसके ऊपर एक घात छिपा रहता है हमेशा, तो ये 2 1 के 2 2 1 3 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, या आप चाहे तो विस्तार भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करते हैं 2 1 के 2 2 1 3 3/2 और ये हो जाएगा 2t घाते 1/2। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन में आपको पता है एक लाइन यहां पर कर ले रहे हैं, t घाते 2/3 में 1 जोड़ना है और बटे 3/2 में 1 जोड़ना है, माइनस 2t घाते 1/2 इसमें 1 जोड़ना है और नीचे भी 1 जोड़ना है, प्लस c। अब देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 1 के 2 2 1 3 नहीं 2 1 के 2 और 3 पहले से ही है, 3 2 5 हो जाएगा, यानी t घाते 5/2 बटे ये 2 1 के 2 और 3 3 2 5 हो जाएगा 5/2, फिर माइनस है और ये 2 1 के 2 2 1 3 यानी 2t 3 यानी घात में है ये, और 2 1 के 2 2 1 3 यानी 3/2 प्लस c। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2t को लिखेंगे t घाते 5/2/5 प्लस 2 ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 t घाते 3/2 प्लस c। अब देखिए उत्तर लिखना है तो उत्तर यहाँ पे लिख रहे हैं, 2t का मान रखेंगे जो माना गया है x प्लस 2 घाते 5/2/5। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस नहीं करना है, तो 4t का मान फिर वही रखना है, x प्लस 2 घाते 3/2/3 प्लस c लिख देना है ये, और यही हमारा उत्तर हो गया। हाँ यहाँ पर हम 3 लिखना भूल गए हैं बटे में, ये 2 दूना देखिए ऊपर जाएगा 2 दूना 4 जाएगा बटे 3 लिखा जाएगा, ये बस हो गया। तो अगला सवाल 8 नंबर है। 8 नंबर थोड़ा इजी सवाल है। आठ नंबर सवाल देखिए, x रूट में x नहीं 1 है, 1 प्लस 2x स्क्वायर है। वन प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा सवाल है, हमें इसका समाकलन करना है। ये 8 नंबर सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया जो आपको बड़ा पार्ट दिखाई देगा रूट के अंदर है उसी को आप t मान लीजिए, तो हम इसको t मानेंगे। माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, तो रूट के अंदर जो है उसको हमने t मान लिया। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक का अवकलन 0, इसको देखिए पहले अवकलन का सूत्र हम बता दें आपको। एक का अवकलन 0 होता है। अगर कहीं पर x घाते n है
और हमें इसका अवकलन करना है, तो n आगे आएगा, उसी n में एक घटाना पड़ता है। तो ये अवकलन का सूत्र है। तो इसी के अनुसार एक का अवकलन 0, इस दो को उतार लेंगे, अंक का अवकलन, और x साथ में है तो अंक का अवकलन नहीं होगा, तो x स्क्वायर का अवकलन होगा। तो ये 2 आगे आएगा और इसी 2 में एक घटाना है। ये देखिए t का अवकलन dt/dx हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4, x स्क्वायर बराबर dt/dx। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको स्थान भेज दीजिए। हाँ, स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ज़्यादा लग गया। देखिए 2 में से एक घटाएंगे, एक ही बचेगा, उसको नहीं लिख रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। dx एक के dx और 4x को नीचे भेज दो, dt/4x। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही चेंज कर दिया है, dx को इससे स्थान भेज दिया और इसको इसके स्थान भेज दिया, पूरा अदला बदली कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस x को उतार लेंगे और ये रूट में इसको t माना है तो t लिखेंगे, और ये dt dx के स्थान पे dt/4x इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x कट गया तो हमारे पास यहाँ 4 बचा, तो 4 को आगे लाएंगे, बटे में हो जाएगा 4। देखिए यहाँ बटे में है ना, तो 4 बटे में तो बटे में ही रहेगा, लेकिन ऊपर हम कभी भी 1 मान सकते हैं। ये देखिए, और यह हो गया रूट t, और रूट का मतलब जानते हैं 1/2 होता है dt। अब हम इसका समाकलन करेंगे, 1/4 उतारिए और t का समाकलन, t खाते 1/2 का समाकलन, इसमें 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1 जोड़ेंगे। ये देखिए प्लस c। देखिए अवकलन में 1 घटाया जाता है, लेकिन समाकलन में 1 जोड़ा जाता है। तो यह जाएगा 1/4 और ये t घाते 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2, ये 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2 प्लस c। अब इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा। देखिए ये इसको काट सकता है, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो हमारे पास बचा क्या 1/2 और यहाँ 3 बचा, यानी t घाते 3/2/3। इस 3 को इधर भेजो, 3 दूना 6। ये देखिए अब t अकेले बचा, तो t का मान रख दीजिए जो माना गया है, 1 + 2x² घाते 3/2 और प्लस c। हम लगाना यहाँ भूल गए हैं, आप लगा लीजिए, बस ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसको उतार लीजिए, हम अगला सवाल बताते हैं। नौवां सवाल, 4x + 2, फिर रूट के अंदर x² प्लस x अकेले है, x + 1, बस इतना ही लिखा है हमारा। तो अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे। ये देखिए समाकलन चिन्ह हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर तो कोष्टक में ये भी है, रूट के अंदर ये भी है, तो हम किसको t मानेंगे, कन्फ्यूजन है। लेकिन हम बताते हैं, हमने बताया जो आपको बड़ा पार्ट दिखाई दे उसको t मानना है। यहाँ बड़ा पार्ट क्या है, ये तो अंदाज कर होता है कि जो बड़ा पार्ट दिखाई दे उसको t मान लीजिए और समाकलन हो जाएगा। और एक चीज़ हमें यह भी ध्यान देना है कि हम किसको t माने, ताकि वहाँ पर अगला वाला पद कट जाए। जैसे इसको t मानेंगे तो इसमें आ जाएगा x, ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम t मानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, यहाँ बचेगा 2x + 1 और इसको उतार लीजिए, x² + x + 1 dx। अब थोड़ा इसको t मानते हैं, माना x² x + 1 = t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन 2 आगे आएगा, उसी 2 में 1 घटाना है, x का अवकलन 1 का अवकलन 0 बराबर ये हो जाएगा dt/dx। तो हमारे पास बचेगा ये 2x + 1 और यहाँ बचेगा dt/dx। अब फिर वही करेंगे, dx को यहाँ लाएंगे
और डी टी बाई इसको उसके बटे भेज देंगे यहाँ पर, यानी कि 2x + 1। ये देखिए दोनों का स्थान चेंज कर दिया। अब इसको यहाँ पर स्थापित करना है, 2 इसको उतारिए 2x + 1। ये देखिए अब इसको हमने t मान लिया, यहाँ t लिख देंगे और इसको dx के स्थान पे ये लिखेंगे dt/2x + 1। ये देखिए अब देखिए ये पूरा मैच कर रहा है कोष्टक, तो काट दिया हमने, तो हमारे पास बचा ये 2 को आप आगे उठा लाइए 2√t। और हम लोग जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2, ये लगा देंगे। अब इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन यहाँ पे करेंगे हम। पहले 2 को उतार लेंगे, 2 उतारेंगे t घाते 1/2 का समाकलन, यानी इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और फिर इसी में हमें एक जोड़ना पड़ेगा 1/2 में, +c लगाना होता है। उसके बाद इस 2 को उतारेंगे t घाते 2 1 2 2 1 3, 3/2 2 1 2 2 1 3, 3/2 +c। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 दूना 4, t घाते 3/2/3 +c। t का मान रखेंगे 4t। t का मान क्या है, वो जो माना गया है पूरा, x² x + 1 घाते 3/2/3 +c। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए, सवाल को आप रिपीट कीजिए, हमारे एक बार बताने के बाद आप इसे नोट्स में उतारिए और रिपीट कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप एक बार समझेंगे फिर दोबारा भूल जाएंगे। 10वां सवाल, 1/x - √x, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर इस समय तो हम कुछ मान नहीं सकते हैं, मानेंगे तो पूरा हटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम कुछ सूत्र आपको बता दें। देखिए हम लोग जानते हैं अगर कहीं भी रूट और x का स्क्वायर लिखा हो तो क्या बचेगा, x, ये आपको पता होगा। और अगर हम चाहें तो इस x के स्थान पर कभी भी रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं, ये भी तो है ना। चाहे आप इसको ऐसा लिखिए या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस √2x को यानी √x को 2 बार लिखिए, बात देखिए। तो यहाँ पर हम यही चीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे, x के स्थान पर रूट 2 बार लिखेंगे, तो इस x के स्थान पर यही करेंगे हम 1/ ये √x और ये √x, और √x को उतार लेंगे dx। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, √x नीचे से कॉमन ले लेंगे, √x यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक √x बचेगा, यहाँ रूट निकल गया तो -1 बचेगा। ये देखिए अब इसका हमें समाकलन करना है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि डबल रूट यानी x जहाँ लिखा हो वहाँ $x हम रख सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी इसका सूत्र यूज कर सकते हैं। अगर डबल √x है तो हम इसको x अकेले लिख सकते हैं, अगर ये y लिखा है तो y अकेले लिखा जाएगा। अब क्यों होगा इसका रीजन बाद देख लेना है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें मानना क्या है, अब जो बड़ा कोष्टक है ये वाला, इसी को t मान लेंगे, यहीं पर मान लो बगल में ही, थोड़ा और ऊपर मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर माना √x - 1 बराबर t। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर रूट का अवकलन 1/2 √x, 1 का अवकलन 0 और बराबर dt/dx। ये देखिए 0 से कोई मतलब नहीं है। अब इसका हम त्रिज्या गुणा कराएंगे, ये इधर जाएगा dx और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 √x dt। ये देखिए अब अपने सवाल पर आएंगे, समाकलन चिन्ह 1/√t उतार √x यानी √x उतार लेंगे और इसको हमने t माना है तो इसके स्थान पर t लिख देंगे। ये देखिए
और dx के स्थान पर ये रखेंगे 2√x dt। अच्छा बटे में नहीं रहेगा ना, इनटू में रखा जाएगा, सही कह रहे हो। यानी dx के स्थान पर ये लिखा जाएगा 2√x और dt। अब देखिए √x कट गया तो हमारे पास बचा क्या, 2 को आगे उठा लाएंगे हम पहले, उसके बाद बचेगा 1/t और यह हो गया dt। अब इसका समाकलन हम जानते हैं 1/t का समाकलन log t होता है, तो 2 log t प्लस c, 2 log t का मान रखेंगे, t का मान जो माने थे वही x - 1 प्लस c, रूट में रहेगा ये हो गया हमारा आंसर।